जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने पिछली क्लास में आप सभी को कूलाम के नियम यानी कक्षा 12वीं में जो कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम तक आपको हमने समझा दिया था। तो उम्मीद करता हूं कूलाम के नियम तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है वो कैसे होता है, यानी कूलाम का जो नियम पहले वाला था, ये वाला जो सूत्र है, इससे आप इसका बल यानी परिमाण, बल का परिमाण तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप दिशा नहीं बता सकते। तो दिशा बताने के लिए आपको ये वाला फार्मूला लगाना होगा। यानी ये फार्मूला आया कहाँ से, अभी हम आपको निगमन में बता देंगे। यानी जब हम इस पर सदिश निरूपण करते हैं यानी वेक्टर आता है, तो यानी जब ये वेक्टर आता है तो इसके साथ में एक एकांक सदिश फ्री में चला आता है, यानी एकांक सदिश। जो एकांक सदिश है इसे कहते किसे हैं, यानी कोई एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है, जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, उसे एकांक सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे एकांक सदिश कहते हैं। यानी इसका जो प्रयोग है, प्रयोग करते कहाँ है, यानी किसी मात्रक यानी किसी यूनिट की दिशा बताने के लिए किया जाता है। जब दिशा बताया जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम इसका दिशा बताएंगे, यानी इसका बल, जो बल है इसका जब दिशा बताएंगे तब इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी जो एकांक सदिश है ये आया कहाँ से, जब एकांक सदिश हम निकालते हैं तो हम उस सदिश का वेक्टर और उसके परिमाण से भाग देते हैं। यानी उसके वेक्टर में उसके परिमाण यानी वेक्टर के परिमाण से भाग देते हैं, तो इसका परिमाण r निकल के आता है और यहाँ वेक्टर लग जाता है। अभी इसका निगमन में इसका प्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं उदाहरण से, जैसे हम समझ लेते हैं कि ये दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं पे जो आवेश है Q1 Q2, मान लीजिए ये बल इधर से इधर लग रहा है, यानी Q2 आवेश से Q1 पर लग रहा है। तो जो इसका बल होगा यानी जिस पर लगता है वो पहले आ जाता है। कहाँ आता है, पहले, यानी F12 यानी पहले पर लग रहा है, ठीक। यानी Q2 से कहाँ आ रहा है, पहले पे, तो ये पहला हो गया। अब जो ये R यानी एकांक जो सदिश है, अब इसका क्या कैसे होगा, तो एक दूसरे आवेश से पहले पा रहा है, यानी 2 1 हो जाएगा ये कैप में, ठीक है। यानी R कैप 2 1 कैसे हुआ, क्योंकि आवेश 2 से Q1 तक आ रहा है। और जो बल है ये ध्यान रखना है कि जो E1 है ये जिस पर बल लगता है, यानी जिधर से आकर जिस पर बल लगता है वो पहले रहेगा, और जो दूसरा है यानी जहाँ से आया है वो रहेगा यहाँ पर। जैसे दूसरे शब्दों में देख लेते हैं, यानी अगर या इधर से यानी Q1 से Q2 पर बल लगे, यानी इधर से इधर बल लगे, तब क्या होगा, यानी Q1 से बल कहाँ लग रहा है, Q2 पर। जब Q2 बल लग रहा है तो यहाँ क्या होगा, ये 2 पहले रहेगा और ये 1 बाद में रहेगा। तो अब ये सदिश यानी एकांक जो सदिश है ये कैसे होगा, ये 1 2 यानी Q1 से Q2 तरफ जा रहा है, ये इधर हो जाएगा। तो ऐसे इसका सदिश निरूपण करते हैं। तो आइए हम निगमन में फिगर से देखते हैं। यानी दोस्तों ये जो नियम है ये कूलाम के नियम से ही आधारित है, यानी उसी का एग्जाम्पल है ये जो नियम है। यानी कूलाम में बताया क्या था कि जो दो बिंदु है, ये दो बिंदु जो दिख रहा है ना आपको, ये दो बिंदु, ये दोनों बिंदुओं के जो आवेश है यानी Q1 और Q2, ये दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल है कि अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हटा है तब ये क्या है, यानी नियतांक। और इसके जो बीच का दूरी है, बीच का दूरी r है, इसके वर्ग हो गया कि व्युत्क्रमानुपाती। यही कूलाम का नियम था, यही क्या था, कूलाम का नियम। अब इतना एग्जाम्पल आप लोग समझ में गए होंगे, तो अब हम फिगर से समझते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस सदिश निरूपण यानी जो कूलाम ने नियम दिया है सदिश निरूपण का, उसका निगमन कैसे होगा। आइए हम इस उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण से कैसे समझते हैं, जब अभी मैंने बताया कि जब Q2 से Q1 पर आवेश यानी बल लगेगा, यानी इस बिंदु से इस बिंदु पर जब आवेश का बल लगेगा तो कैसे इसका फार्मूला होगा। तो फार्मूला क्या होता है, वेक्टर F, और ये क्या है 1 2 बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नियतांक। अब क्या होता है Q1 Q2 बटे R²।
आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर न लेकर हम क्या लेंगे, इसका दूरी यानी 2 1 2 1। अब यहाँ पर एकांक सदिश क्या आया था, आर कैप, इसे क्या कहते हैं, इसे पढ़ते हैं कैप। अब ये 2 1, ये फार्मूला बना। अभी हम आपको निगमन में बताते हैं फिगर से और अच्छे से। अब ये देखिए Q1 से किधर बल लग रहा है, Q2 पर, तो इसका अभी मैंने बताया कि जिस पर बल लगेगा वो पहले आएगा, यानी 2 1 2 1, और जिस दिशा में लगेगा वो 1 2 होगा, यानी Q1 से Q2 की तरफ आ रहा है, इसलिए 1 2 हो गया। तब इसका हम बल का सूत्र देख लेते हैं, F। अब यहाँ क्या है, 2 1 2 1। अब यहाँ पर एक नियतांक और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब स्क्वायर जगह क्या होगा, 1 और 2 1 और 2। अब ये कैप, अब कैप में क्या होगा, 1 और 2। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब कैसे हो रहा है, यानी निरूपण। अब ये देखिए, यानी हम ये विस्थापन सदिश का ये फिगर है। देखिए विस्थापन सदिश होता कैसे है, जब दो सदिश को हम तीसरे सदिश से जोड़ते हैं, जब दो सदिश को क्या करते हैं, तीसरे सदिश से जोड़ते हैं, यानी ये जो एरो दिख रहा है, यानी इसका दिशा इस साइड है, तो ये R1 में से R2 निकलेगा, R1 में से R2। अब देखिए इसका दिशा किस तरफ है, R2 की तरफ, तो R2 में से R1 निकलेगा, R2 में से क्या निकलेगा, R1। इसे कहते हैं विस्थापन सदिश। यानी विस्थापन सदिश उसे कहते हैं जब दो सदिशों को किसी तीसरे सदिश से जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन सदिश। आइए हम फिगर से देखते हैं इसका निगमन। देखिए ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण का ये है फिगर। यानी अब फिगर से हम समझते हैं कि इसका सदिश निरूपण होगा कैसे। यानी देखिए इधर देखिए ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या है, ये विस्थापन सदिश है। क्या है, विस्थापन सदिश। अब देखिए ये Q2 से किधर बल लग रहा है, Q1 पे। अगर Q2 से Q1 पर बल लगेगा तो क्या होगा, अभी हम पिछले बताए हैं पीछे कि Q2 से अगर Q1 पर बल लगेगा तो इसका बल क्या होगा, F वेक्टर F1 2 हो जाएगा। अगर इधर से इधर बल लगेगा, यानी Q1 से Q2 पर बल लगेगा, तो इसका विपरीत होगा, Q2 से Q1, यानी वेक्टर वेक्टर F21। 2 कहाँ से आया, क्योंकि Q2 पर बल लग रहा है इसलिए आया। अब देखिए अब इसका सूत्र कैसे होगा, यानी वेक्टर F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। लेकिन R स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि हम कूलाम के नियम में पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये R स्क्वायर है। अब जब सदिश निरूपण होगा, यानी इधर से इधर जा रहा है, तो Q2 से किधर जा रहा है, Q1 पर, तो ये R21 होगा, R21। और इसका एकांक सदिश क्या होगा, R कैप 2 1। ये हो गया। अब देखिए एकांक सदिश, यानी इसका हम मान अभी आपको पीछे बताए हैं कि इसका जो मान होता है, यानी R कैप का जो मान निकाला जाता है, इसका सदिश और इसके परिमाण सदिश जब करते हैं तो क्या निकलता है, वेक्टर R और बटे R। अब देखिए यहाँ पर 2 1 है, यानी Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, 2 1, तो ये भी हो जाएगा 2 1, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 2 1, और यहाँ होगा 2 1। तो इसका मान, यानी इसका मान यही रख देंगे। अब इसका मान यही रखते हैं इस पर, तो देखते हैं वेक्टर F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर 2 1। R कैप का क्या मान है, ये, यानी वेक्टर R21 बटे वेक्टर 2 1। अब देखिए, अब हम जानते हैं ये वाला, ये क्या है, विस्थापन सदिश है, यानी यही वाला मान है। अब देखिए इसका दिशा इस साइड है, इस फिगर में इस साइड है, यानी R1 में से R2 माइनस होगा। अभी मैंने आपको बताया है, यानी R1 में से R2 माइनस होगा, यानी इसका मान जो है 2 1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर
R2, यही मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो वेक्टर F12 के Q1 Q2 R, अब देखिए ये भी R21 है और ये भी R21 है। अब ये हम जानते हैं कि गुणे में घात जुड़ता है। अब ये क्या हो जाएगा R321 और इसके जगह पर ये वाला मान हो जाएगा, यानी वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये हम कोष्टक कर देते हैं। अब देखिए, अब इसके जगह पर यानी ये भी R21 है, इसके जगह पर ये भी यही रखते हैं कि Q1 Q2, ये क्या है R2, सॉरी यहाँ वेक्टर भूल गए थे। अब देखिए ये क्या है, अब इसका हम परिमाण निकालेंगे। परिमाण जब हम जानते हैं इसका जब परिमाण निकाला जाता है तो मॉड में आता है, यानी इसका मान ये है तो हम इसे मॉड में कर देंगे, इसे मॉड बोला जाता है। ये है एक नियम किसका, कूलाम का। इसी प्रकार दूसरा भी नियम निकलता है। देखिए हमने क्या किया है, जो एक कूलाम का नियम था इतना आपको पता है, ये R21 यानी R21 का मान इतना था, तो इतना हम इसके जगह पर रख दिए। इतना रखने के बाद हम जानते हैं कि वेक्टर R21 का मान, अभी पीछे हमने बताया है कि R21 का मान इतना होता है, यानी ये क्या है विस्थापन सदिश है, तो इसके जगह पर हम ये रख दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों नहीं रखें, तो इसलिए कि नहीं रखें क्योंकि अगर ये इसमें गुणा होगा तो आगे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले गुणा किया है। पहले गुणा करने के बाद उसका मान रखे हैं। अब यहाँ क्यूब था, यहाँ क्यूब लगा दिए, और ये वेक्टर ये जानते हैं ये यहाँ से आया है और यहाँ से ये निकला है कूलाम का पहला। तो दूसरा अब आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हम निकाले हैं Q2 से Q1 की दिशा, अब निकाल लेते हैं Q1 से Q2 की दिशा, यानी जो मान निकला है इसका जस्ट विपरीत ही निकलेगा। यानी विपरीत मतलब यानी हम जब Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं, यानी बल किस पे लग रहा है, Q2 पर, तो यहाँ पर क्या होगा वेक्टर F21 हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा वेक्टर 21, वेक्टर F21 यहाँ पर हो जाएगा 21 और यहाँ पर 21। अब हम जानते हैं कि अब देखिए दोस्तों, यानी हमने निकाला Q2 से Q1 की तरफ दिशा, यानी इसका बल, यानी यह वेक्टर F12 ये तो हम निकाल चुके। अब इसका जस्ट विपरीत, यानी अब इधर से इधर बल लगेगा तब क्या होगा, यानी वेक्टर 21। अब इसको निकाल लेते हैं। इसका जो विपरीत यानी जो पहले निकाले हैं उसका विपरीत ही निकलेगा। उसका क्या निकलेगा विपरीत, यानी यहाँ पर 21, तो यहाँ पर इसका जस्ट विपरीत हम बताए थे 12 और 12। अभी जो निगमन जो पहले वाला था वही जस्ट उसका विपरीत कर दीजिए, 21 बराबर K Q1 Q2, और यहाँ पर आया था क्या कोष्टक में R2 माइनस R1, ये भी वेक्टर में, और इसके बटे में आया था क्या R2 माइनस R1, वो भी वेक्टर में, और इसका मॉड में क्यूब आया था, और यही था दूसरा। यानी जो दूसरा दिशा यानी इधर से जो इधर बल लग रहा है तो इसका दिशा क्या होगा ये वाला। ये था कूलाम का नियम। अब जो कूलाम का नियम दिए हैं ये न्यूटन के, किसके, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। कैसे, जो ये वेक्टर F12 है ये किसके माइनस वेक्टर 21 ये इसके बराबर है, यानी यही है कूलाम के सदिश निरूपण। यानी जो कूलाम ने बताया था ये नियम, इसका सदिश निरूपण यही है कि न्यूटन का तृतीय नियम का पालन करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, यानी कूलाम के नियम का सदिश स्वरूपण। तो अगला वीडियो हम कल देखेंगे।